जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही दुखद खबर आया जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा मैं। और ये है कि बिहार के जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो वीरपुर गांव, वहाँ पर एक धावक है जो वो ठंड के कारण डेथ कर गया। अब उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या हो सकता है ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैंने बहुत कुछ पता लगाया जिसके कारण आपको सारा कुछ बताता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से रहिए, सेफ़ रहिए। आपका जान बस आपका जान नहीं होता है, आपके साथ जितने जुड़े हुए आसपास के लोग हैं, आपके माँ, आपके पापा, सभी कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग थोड़ा सा यंग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा खून गर्म होता है, जिसके कारण क्या करते हैं कि हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं। और आजकल का ठंडा ऐसा है, ठीक है, आप खुद देख रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा ठंडा आ जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा कभी कभी बॉडी काम करना बंद कर दे रहा है। और उस दौरान क्या करते हैं लोग कि ग्राउंड आते हैं विदाउट एनी वार्म अप, कपड़ा खोलते हैं और डायरेक्ट वर्कआउट स्टार्ट या फिर डायरेक्ट 1600 मीटर का टाइमिंग लेने लगते हैं। वहाँ पर भी वो वही चीज़ हुआ। वो बिहार स्टेट के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के वीरपुर गांव के थे मोहित कुमार के 2 साल की बच्ची भी थी और वो बिहार पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। और आपको ये चीज़ नहीं समझना कि आपका फिटनेस बहुत अच्छा है तो आपको ठंडा नहीं लगा, फिर ठंड के कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे बार हो चुका है घटना कि जिनका डेथ ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको इससे सतर्क रहना है। मोहित कुमार थे, वो बिहार पुलिस की फिजिकल की तैयारी करते थे और ग्राउंड आए और बिना वार्म अप के डायरेक्ट 1600 मीटर का टाइमिंग स्टार्ट कर दिया। वहाँ के बच्चे, वहाँ हमारे जो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है उस ग्राउंड का हमारे पास एक लड़का भी है, ठीक है, वो वहाँ पे अभी हमारे अकेडमी में नहीं है लेकिन यहाँ से जा चुका है। तो उनसे सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिया और जैसा कि आप न्यूज़ भी देख सकते हैं और इन पर बहुत सारा वीडियो भी बना है। तो आप सतर्क रहें, ऐसा बहुत बार हो चुका और आगे ना हो। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप ये समझ नहीं सकते कि उनके फैमिली के साथ क्या गुजर रहा होगा। आप खुद समझिए कि जिनका 2 साल का बच्चा है, ठीक है, और उनकी पत्नी का क्या हाल होगा, उनकी माँ का क्या हाल होगा, ठीक है, उनका भाई का क्या हाल होगा। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, इसके लिए आप सतर्क रहिए। मेरा वीडियो बनाने का बस आपसे एक मकसद है, बस हाथ जोड़ के। आप बहुत जगह मोटिवेट होते होंगे, बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारा गंद फैला हुआ है। सुबह 4 बजे ठंडी में कपड़ा खोलकर एकदम दौड़ना, देखिए सारा चीज़ एक जगह है, लेकिन कभी कभी होता है ना 1% उसका हानिकारक है। तो आप 1% में भी क्यों जाए? जब आपका बॉडी अच्छे से वार्म हो जाए तब आप ये सारा चीज़ कीजिए, वर्कआउट कीजिए। आप डायरेक्ट इस ठंडा में, आपको पता है 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस है, और डायरेक्ट कपड़ा खोल के टाइमिंग लेना। तो उस दौरान क्या हुआ कि जैसे ही टाइमिंग लिए, तीसरा चक्कर में वो गिर गए। जैसे ही उठाने गया तो शरीर काँप रहा था और उसके बाद जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल है बरबीघा, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए होता क्या है, जब हम रनिंग करते हैं या फिर जब हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ा वार्म अप की ज़रूरत होती है, बॉडी गर्म करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा बॉडी जो सस्टेन करता है, जो मेंटेन करता है। लेकिन होता क्या है, जब आप ग्राउंड आए 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है 45 डिग्री 46 डिग्री, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप अचानक उस सिचुएशन में आ गए तो हमारा जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारा जो ये यहाँ पर होता है एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, वो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जब अचानक उसको ये चीज़ दिखने लगता है कि हाँ मेरे बस का बात नहीं है, तो ब्रेन फंक्शनिंग करना बंद कर देता है और आपका बॉडी का पार्ट जो है, ठीक है, वो जो मेन पार्ट जैसे हार्ट हो गया, ये अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और बहुत बार ये चीज़ अचानक हो जाता है, जिसके कारण आप अचानक से सडनली गिर जाते हैं और जिसके कारण आपकी डेथ हो जाती है। इस डेथ ऐसा नहीं, ये पहली बार हुआ है, बहुत बार हो चुका है और आगे भी होगा अगर आप सीख नहीं लीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जब ठंडा बहुत ज़्यादा है तो आपको कम से कम बॉडी को अच्छे से गर्म करना है। 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर गर्म कीजिए और आपको एक कम से कम टोपी पहनिए। अगर टोपी नहीं भी पहन रहे तो आप, जब आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर स्लोली आप इंक्रीज़ करके ले जाते हैं तो कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एट ए टाइम आप पहुँच जाते हो, एट ए टाइम ग्राउंड पहुँच के कपड़ा खोल के डायरेक्ट टाइम ट्रायल लेने लगते हो, जिसके कारण आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि आपको बताया कि ब्रेन का फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्रेन एकदम ब्लाइंड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता और उसके बाद वो सारा फंक्शन आपका बॉडी का ऑफ हो जाता है। तो ये आपको कुछ बात ध्यान रखना। और जैसे ही ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उस दौरान आपको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना है। वार्म अप करना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि आपको अपना जो कपड़ा है, ठीक है, उस कपड़ा को पहन के आना ज़रूरी है। तीसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ग्राउंड जा रहे हैं, ठीक है, वर्कआउट कर लिए, वर्कआउट करने के बाद आपका जो कपड़ा गीला रहता है, ठीक है, उसको बदलने की कोशिश करें, एक ले जाएं। अगर वो गीला रहता है तो आप कोशिश कीजिए डायरेक्ट धीरे धीरे, बहुत लड़के ऐसे हैं कि डायरेक्ट ग्राउंड जाते हैं, कोई पानी का बोतल, कोई बैग टांग के या फिर कोई कपड़ा लेके नहीं जाते हैं। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड जाइए, रनिंग वनिंग कीजिए और वहाँ से रनिंग करते करते धीरे धीरे जॉगिंग करते करते घर आइए, घर में चेंज कर लीजिए।
ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेल्सियस जो रहता है वो डाउन होने लगता है, 35 34 आने लगता है। तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, और आपको हाइपोथर्मिया होता है। ऐसा कंडीशन हो जाता है जहाँ पर ठंड के कारण आपका जो मेन ऑर्गन वो काम करना बंद कर देता है। तो आप सतर्क रहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक मकसद है कि आप सेफ रहिए। आपका जान बस आपका जान नहीं है। अभी उनसे पूछिए उनके घर में क्या गुजर रहा होगा। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते क्या हालत होगा, क्या सिचुएशन होगा। बस भगवान से यह दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आप इनसे कुछ सीख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बी सेफ। थैंक यू।